हेलो दोस्तों, का स्वागत है। और इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे इंटीग्रेशन को करने के आसान तरीके। मैं आशा करूंगा कि आप इसको एक बार सीख लेने के बाद आपको किसी दूसरी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम हितेश है और आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12th मैथमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर 16। हमें यहाँ पे दिया गया है कि e की पावर 2x + 3 dx। हम ये जानते हैं कि ये फंक्शन को हम e की पावर 2x इंटू e की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे दो e की पावर के फंक्शन है तो हम इसको सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम 2x + 3 को एक दूसरा फंक्शन मानेंगे और इसका डेरिवेटिव निकाल के हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे 2x का डेरिवेटिव हुआ 2 इंटू डी एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव हुआ 0 और a का डेरिवेटिव हुआ डी। ये हमें प्राप्त हुआ dx की वैल्यू बी ए अपॉन, ये वैल्यू हम वापस क्वेश्चन में रखेंगे। इंटीग्रेशन e की पावर a और dx की वैल्यू है हमारे पास ba/1/2। यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन e की पावर a डी। और अभी हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन सेम रहता है, इसलिए ये हो जाएगा e की पावर a प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। अभी हम a की वैल्यू वापस रख सकते हैं 1/2 e की पावर 2x + 3 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। हमारे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें दिया गया है इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x की स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को देखने से हमें पता चलता है कि x की पावर x की स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो x के रूप में आएगा। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर को के लिए एक दूसरा फंक्शन a लिखेंगे, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये स्क्वायर यहाँ पे पहले आ जाएंगी और इसकी एक पावर कम हो जाएंगी इंटू dx इज इक्वल टू b। x dx की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली, ba/2। अभी हम इस वैल्यू को वापस क्वेश्चन में रख सकते हैं। वैल्यू हमारे पास है ba/2 अपॉन e की पावर x स्क्वायर है। x स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं e की पावर 1। अभी हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इस e की पावर a है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। इंटीग्रेशन e की पावर -a dA, और ये जो 1/2 है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे। ये हमें प्राप्त हुआ 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर -a dA। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर हो वो हमेशा सेम रेट की है, बस जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है उसका डेरिवेटिव उसके बट्टा में आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर -a, और इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव हम इसके बट्टा में लिखेंगे। a का डेरिवेटिव होगा 1 और माइनस की जगह माइनस, प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। ये हो गया हमारे पास 1/2, माइनस को बाहर लिख देंगे, e की पावर -a। अभी हम a की वैल्यू यहाँ पे वापस लिख सकते हैं। ये हो गया -1/2 e की पावर -a की वैल्यू हमारे पास थी h स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अभी हम इसको प्लस बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसे कि हम इसको बटा में ले जाएंगे तो ये e की पावर प्लस बन जाएगी। इसको लिख देंगे e की पावर x स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18।
इसमें हमें दिया गया है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जैसा कि हमने फॉर्मूलाज में याद किया था कि tan इनवर्स x इसका डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि अगर हम tan इनवर्स x को एक दूसरा फंक्शन लिखेंगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको हम dA के रूप में आसानी से लिख पाएंगे। यहाँ पे tan इनवर्स x को हमने लिखा a, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव निकाला कि a इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx और a का डेरिवेटिव आ जाएगा d। अभी हम इन दोनों की वैल्यू वापस इक्वेशन में रख सकते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर a tan इनवर्स की जगह a लिख दिया और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है d। यहाँ पे आसानी से हम एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन लिख देंगे प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आ गएगा। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू हम वापस रख देंगे e की पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देख सकते हैं कि हमें दिया गया है इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाले पद को कोई किसी और पद के रूप में लिखना चाहें तो हमें नीचे वाला प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि e की पावर 2x का हमेशा सेम रहेगा और माइनस 1 का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे e की पावर x से दोनों तरफ भाग कर देंगे, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। आप देखिए e की पावर 2x माइनस 1 है, इसमें e की पावर x से भाग कर देंगे और e की पावर 2x प्लस 1 है, इसमें भी e की पावर x से भाग कर देंगे। ये e की पावर 2x में e की पावर x से भाग दिया तो एक पावर कम हो जाएगी। ये बचा हमारे पास e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x है, इसको हम लिख देंगे e की पावर माइनस x। 1 अपॉन e की पावर x को हम e की पावर माइनस x लिखते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। इसी प्रकार हम जब नीचे करेंगे तो e की पावर 2x में से e की पावर x गया तो ये बचेगा e की पावर x, 2x में से x जाएगा तो x ही बचेगा, प्लस 1 अपॉन e की पावर x है, इसकी वैल्यू हम e की पावर माइनस x लिख देंगे इंटू dx। अभी हम देख सकते हैं कि जब हम नीचे वाले पद का अवकलन करेंगे तब हमें ऊपर वाले पद का समाकलन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हमने लिखा ये, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव निकाला। e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव होगा e की पावर माइनस x और जो इसकी घात है उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। माइनस x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू a का डेरिवेटिव आ जाएगा dx। अभी हम इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। ये हो गया e की पावर x, ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई दिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dx। अभी आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने ऊपर वाले पद को a क्यों नहीं माना। अगर हम ऊपर वाले पद को a मानते हैं तो यहाँ पे हमें प्लस तो प्राप्त हो जाएगा इसका अवकलन निकालने पर, लेकिन ये बट्टा में नहीं आ पाएगा, dx के बट्टा में नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने ऊपर वाले पद को ना मानकर नीचे वाले पद को एक दूसरा फंक्शन माना है। अभी हम इन दोनों की वैल्यू वापस क्वेश्चन में रख सकते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास dA आ चुकी है और नीचे वाले पद को हमने a माना था। ये हमें 1/a इंटू dA प्राप्त हो गया। 1/a का इंटीग्रेशन हमें पता है कि log a होता है, इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट आ गएगा।
अभी हम a की वैल्यू वापस रख देंगे, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें दिया गया है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। जब हम नीचे वाले पद का अवकलन करेंगे, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा, और e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस इसके साथ में रह दी जाएगा। इसलिए हम नीचे वाले पद को एक अलग फंक्शन मानेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको हम a मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं। e की पावर 2x का जब हमने डेरिवेटिव लिखा, ये हो गया e की पावर 2x, और जो इसका थीटा है उसका भी इंटीग्रेशन इसके साथ में करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2, क्योंकि x की पावर 0 बन जाएगी। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा, प्लस e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2x का जब हम लिखेंगे तो माइनस 2 पर माइनस 2, और x का हो जाएगा 1, जिसको हम नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू into dx इक्वल्स टू dA। अभी हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, हम इसको बाहर लिखेंगे, e की पावर 2x है, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस 2x, और 2 यहाँ से बाहर चला गया, इंटू dx इज इक्वल टू dA। इस 2 को ये यहाँ पे गुणा में, इधर हम भाग में भेज सकते हैं। अभी हमें इन दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू वापस रखेंगे। जैसे ऊपर वाले पद के साथ dx है, तो यहाँ पे हमें ऊपर वाले पद के साथ dx दिया गया है, इसकी वैल्यू हमारे पास है dA/2, और नीचे वाले पद को हमने a माना था, तो हम इसको a लिख देंगे। यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन से, और ये हो जाएगा dA/a। 1/a का इंटीग्रेशन होता है log a प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे हम a की वैल्यू वापस रख सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हम tan स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, इसको हमें सर्वसमीकरण की मदद से sec स्क्वायर में बदलना होगा, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है, और साथ ही में हमें यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है इसको भी हमें सिंगल पद में बदलना होगा, क्योंकि अगर बहुपद साथ में दिया है तो तब भी हम sec स्क्वायर के साथ इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि जो 2x माइनस 3 है इसको एक दूसरा फंक्शन मानेंगे, जैसे कि हमने t मान लिया। अभी हम दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, ये हो गया 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx, माइनस 3 का हो जाएगा 0, और t का हो जाएगा dt। एक पावर कम हो जाती है डेरिवेटिव में, तो x की पावर 1 कम हुई तो यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए हम सीधा 2 ही लिखेंगे। यहाँ पे हमें dx की वैल्यू मिल गई dt/2। इंटीग्रेशन में हम जब हमने इसकी वैल्यू वापस रखी तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की वैल्यू हमारे पास है t, और dx की वैल्यू हमारे पास है dt/2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम 1/2 यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको सबसे पहले बाहर लिख लेंगे, और हमें अंदर मिला tan स्क्वायर t dt। हमें हमारी दूसरी सरल समीकरण से पता है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से जब हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan स्क्वायर इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ये हो गया sec स्क्वायर x। 1 इधर आने से माइनस बन जाएगा, और tan स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ये हमें
टेन स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। ये टेन स्क्वायर की वैल्यू हम क्वेश्चन में सेट स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में t दी गई है तो हम इसको थीटा t लिखेंगे। ये हो गया सेट स्क्वायर t माइनस 1 इंटू डी टी। अभी हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया 1/2 सेक स्क्वायर का हमें पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा 10t क्योंकि हमने थीटा को t माना है, माइनस dt का सीधा इंटीग्रेशन जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये x की पावर 0 है या फिर t की पावर 0 है, इसलिए यहाँ पे 1 दिया गया है और इसकी जब एक पावर बढ़ेगी तो ये हो जाएगा t की पावर 1/1। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है तो ये हो जाएगा t/1 प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट 1/2 10t माइनस t प्लस कांस्टेंट। अभी हम t की वैल्यू वापस रख सकते हैं। t की वैल्यू हमने शुरू में मानी थी 2x माइनस 3। ये हो गया 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस प्लस कांस्टेंट। ये आंसर अभी तक मिल चुका है। अभी हम 1/2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस 1/2 2x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट। ये हो गया 1/2 10 2x माइनस 3 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस x, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस ये 3/2 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको एक अलग कांस्टेंट मान के भी लिख सकते हैं। 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x और प्लस कांस्टेंट 1। ये हमारा क्वेश्चन 21 के लिए आंसर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन सेट स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। हम फॉर्मूलाज के हिसाब से जानते हैं कि सेट स्क्वायर का हमें सीधा इंटीग्रेशन पता है, लेकिन यहाँ पे हमें अंदर एक बहुपद के रूप में एक पद दिया गया है, इसलिए हम इसको एक सिंगल पद में चेंज करेंगे। तो 7 माइनस 4x को हम मानेंगे एक अलग फंक्शन, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 7 का हो जाएगा 0 माइनस 4 और x का हो जाएगा dx, सिंपली 1 हो जाएगा और a का हो जाएगा dA। ये यहाँ पे -4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dA अपॉन -4। अभी हम इन दोनों की वैल्यू वापस क्वेश्चन में रखेंगे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और dx की वैल्यू हमारे पास है dA अपॉन -4। ये -1/4 हमने जो दिया गया इसको, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर a इंटू डी। सेक स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन पता है कि 10a होता है, ये हो जाएगा -1/4 10a प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। भी हम a की वैल्यू यहाँ पे वापस रख सकते हैं। ये हो जाएगा -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन 21 के लिए आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इसमें हमें इंटीग्रेशन निकाला है साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स x को एक अलग फंक्शन मानेंगे, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx
इज इक्वल टू ए का हो जाएगा बी। इन दोनों वैल्यू क्वेश्चन में प्लेस कर रहे हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान रखा है और डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय की वैल्यू हमारे पास आ गई डी है। यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि ये हमारा सिंगल फंक्शन बन गया, तो इसकी एक पावर बढ़ेगी और जो बढ़ी हुई पावर है वो इसके बट्टा में आ जाएगी प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन निकल गया। अभी हम यहाँ पे ए की वैल्यू वापस प्लेस कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स फिर हो जाएगा अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन 23 के लिए आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 जिसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि नीचे वाले पद में 2 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले बाहर लिखेंगे 2 cos x माइनस 3 sin x। जो नीचे वाले पद में से 1/2 बाहर आ रहा है उसको बाहर लिख देंगे। यहाँ पे 2 बाहर आने पे बचा 3 cos x प्लस 4 से 2 बाहर आने पे 2 sin x इंटू dx। जब भी हमें इस प्रकार के किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना होता है तब हम ये देखते हैं कि नीचे वाला जो पद है उससे क्या उसका डेरिवेशन क्या ऊपर वाला आ रहा है। हम देख सकते हैं कि cos का डेरिवेटिव sin होता है और इसके साथ 3 भी है, sin का डेरिवेटिव cos होता है और इसके साथ 2 भी है, इसलिए हम नीचे वाले पद को एक दूसरा फंक्शन मानेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको मानेंगे a। 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव निकल जाएगा माइनस sin x और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, sin का हो जाएगा cos x और इन दोनों के साथ में dx आ जाएगा, a का डेरिवेटिव हो जाएगा dA। इसको हम सरल करने पर ये देख सकते हैं कि इस 2x को और x को पहले लिख देंगे और ये माइनस को बाहर लिखने के साथ साथ इसको बाद में लिखेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले पद के साथ मैच हो रहा है इंटू dx इज इक्वल टू b। अभी हम इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में प्लेस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर वाले पद के साथ जो dx है उसकी वैल्यू हमें d मिल चुकी है और नीचे वाले पद को हमने a माना है, तो ये a आ जाएगा 1/2 1/a का इंटीग्रेशन हमें पता है कि लॉगरिथम a होता है प्लस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट। अभी हम यहाँ पे a की वैल्यू वापस प्लेस कर देंगे 1/2 log बार 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन 24 के लिए आंसर। थैंक यू आप सभी का ये सेशन यहाँ तक देखने के लिए और बने रहिए इसी सीरीज में, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।